हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिवा टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट 24 आवर्स में फीलिंग्स क्या हो सकते हैं और आपकी फीलिंग भी नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या रह सकती है। यह जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थीथा पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान एनर्जी पर दीजिएगा। सारे जोडियोक साइन वालों के लिए, सारी राशियों के लिए, सारे डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए, सारे जन्म तारीख वालों के लिए बताई जाती है। ओके, और आप मेल हो, फीमेल हो, अदर कास्ट हो, सॉरी अदर जेंडर हो, कुछ भी हो, सबसे रेजोनेट करती है। एक टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आप देखोगे उस टाइम आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्या बच गया, अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो व्हाट्सअप का नंबर शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं व्हाट्सअप हैंडल नहीं करती, कोई और करता है। मादर यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी नेक्स्ट 24 आवर्स फीलिंग क्या होगी, उनकी नेक्स्ट 24 आवर्स फीलिंग बताए मेरे को क्या हो सकती है। मेरे व्यूअर्स की नेक्स्ट 24 आवर्स की फीलिंग बताइए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, सॉरी वॉन्ड्स, मैजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, एंड वन मोर कार्ड इनवर्स। थोड़ा सा नीचे हो जाओ भाई मेरे। ओवरऑल आउटकम क्या है इनके लिए? 5 ऑफ कप्स। इनके पार्टनर की फीलिंग क्या है यूनिवर्स नेक्स्ट 24 आवर्स? ये 24 आवर्स की ही फीलिंग है, ज्यादा आप लोग एग्जॉस्ट मत होइएगा। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। ओके, जहां तक मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 24 आवर्स ना बहुत ज्यादा बर्डन महसूस करोगे, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर दबते हुए दिखाई दे रहा है। आप कोई चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप शायद कोई प्रपोजल मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आ जाए आपके साथ कम्युनिकेट करके सारी चीजें सही कर दें। बट ऐसा नहीं होगा ना, तो आप एट द एंड मेरे को दिखाई दे रहा है कि 24 आवर्स के रात रात तक आप बहुत ज्यादा गिल्ट और रिग्रेट में जाओगे, क्योंकि आप चाहोगे कि मैं या तो मैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर लूं, या नहीं तो मेरे पार्टनर आकर मेरे को कम्युनिकेट करके मेरे साथ सारी चीजें सही कर दे। आप मैनिफेस्ट करते आपके पार्टनर को दिख रहे हो, आप बहुत ज्यादा बर्डन में हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो। आपको लगता है कि सारे लोगों को ना एक्सपेक्टेशन आपसे ही रहती है, सारे लोग आपसे ही एक्सपेक्ट करते हैं, सारे लोग आपके साथ ही सारी चीजें चाहते हैं। उनको नहीं समझ में आता है कि आप भी इंसान हो, आपको भी पेन होता होगा, आपको भी, मतलब कैसे बताऊं मैं, जैसे कोई भी काम है आपके पार्टनर बोलते हैं कि ये तो कर ही लेगी, इसको कोई समझाने की जरूरत नहीं है, बट आप वो काम नहीं कर सकते हो। आपको भी फील होता है, आपको भी पेन होता है, आप भी थकते हो, बट आप ये लोग ना आपकी बात नहीं समझ पाते हैं, लोगों को ये समझ में नहीं आता, इसलिए बहुत ज्यादा पेन में महसूस करते हो। आपको लगता है कोई आपकी बातों को नहीं समझ सकता है। आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करते हो, शायद वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए भी आप बहुत ज्यादा बर्डन महसूस करें, बहुत ज्यादा पेन में हो, बहुत ज्यादा गिल्ट और रिग्रेट में हो। आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना चाहते हो, अपने पार्टनर को मिस करते हो, अपने पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट आपके पार्टनर भी आपको वैल्यू नहीं करते। यह बात आपको अच्छे से पता है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आप अपने गोल्स पर फोकस करोगे, अपने आप पर ध्यान दोगे, बट साथ साथ में अपने पार्टनर के आपके पार्टनर का ना आप कॉल और मैसेज एक्सपेक्ट भी करोगे। बट अगर वो नहीं कॉल आता है तो रात रात तक मेरे को दिख रहा है कि किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा गिल्ट में रहोगे, किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करोगे। आपको लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों सोच लिया कि मेरे साथ ये होगा। आप बहुत ज्यादा गिल्ट और रिग्रेट में जाते हुए मेरे को दिखाई दे रहा है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्यों इतना बर्डन में है मेरे व्यूअर्स, क्या बर्डन है उनके लाइफ में? आप अपने पार्टनर की मैनिपुलेटिव एनर्जी से थक चुके हैं, लोगों के मैनिपुलेशन से थक चुके हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि लोग क्यों आपके साथ इतना छल कपट करते हैं। आपको अब सच्चाई पता चल चुकी है, कौन आपके साथ किस तरीके से है, किस लिए आपके साथ था, आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, इसलिए आप बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हो। आपको लगता है ना कि आपने सबके लिए सब कुछ करके देख लिया, बट किसी ने आपकी कदर नहीं की, इसलिए आप बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हो। और जहां तक मैं आपके पार्टनर की देख पाऊंगा फीलिंग्स, आपके पार्टनर आपको प्यार तो करते हैं, आपको मिस भी करते हैं, आपसे कोई बात भी करना चाहते हैं, बट उनके पास कोई ऑप्शन है जिसकी वजह से वो इग्नोर करते हैं। कोई ऑप्शन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से वो इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। अपने गोल फाइनेंस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बट आपको मिस भी करते हैं। आपको उनको लगता है ना कि आप जब उनके लाइफ में रहते हो तो उनके लाइफ में लक रहता है, इसलिए वो आपसे प्यार भी करते हैं, आपसे कम्युनिकेट भी करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है उनका कोई डाउनफॉल हो सकता है उनके लाइफ में, उनके फैमिली में बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, इसलिए भी वो
अभी खुद को रोक रहे होंगे, इसलिए भी आपको मिस करते हैं, बट आपको कम्युनिकेट नहीं करते, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मेरे को दिख रही है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट सारी चीजें होते हुए मेरे को दिखाई दे रही है। इस वजह से आपको मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोचेंगे, आपसे बात करने के बारे में सोचेंगे, सारी चीजें क्लियर करने के बारे में सोचेंगे, बट कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से वो नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ऑप्शन है उनके पास, बट उनको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि आप रहते हो तो उनके लाइफ में सारी चीजें सही रहती हैं, आप उनके लाइफ में लक लेकर आते हो, आप रहते हो उनके लाइफ में तो उनके फाइनेंस ग्रो होती है। यूनिवर्स 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें जरा। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से नहीं आ रहे, थर्ड पार्टी ऑप्शन उनकी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कोई फैमिली हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये भी हो सकता है, नहीं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है उनका कोई लव अफेयर हो, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मिस तो करते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट वो आते हुए मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। बहुत ज्यादा उन लोगों के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनके साथ अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट है, बहुत ज्यादा लड़ाई है, बहुत ज्यादा मेरे को सारी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो सकती है, हो सकता है थर्ड पार्टी कोई रेमेडी स्पेल करती हो आपके पार्टनर पर, ताकि आपके पार्टनर उनसे बंद कर रहे हैं, आपके पार्टनर उनको छोड़कर ना जाए, ये भी हो सकता है। यूनिवर्स 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। हाँ, ये लड़ाई झगड़ा की वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके अपने पास्ट की मेमोरी को मिस कर रहे हैं कि आपके साथ थे तो वो कितने खुश थे, आपके साथ थे तो वो कितने अच्छे से रहते थे, बट अब वो आप जब से उनके लाइफ से गए उनकी सारी लक चली गई, उनके लाइफ से खुशियां चली गई हैं, और सिर्फ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अपने घर में भी हो सकता है उनका कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, घर में भी कोई लड़ाई चल रही होगी, थर्ड पार्टी के साथ आर्ग्यूमेंट है ही, लड़ाई है ही। द डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं वो, हो सकता है कि इस वजह से भी थर्ड पार्टी आर्गुमेंट कर रही हो। अपने पार्टनर ना आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अपने वो गोल्स फाइनेंस पर फोकस कर रहे हैं, फिलहाल अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ कम्युनिकेशन हो जाए, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से वो आपको खुद को रोक रहे हैं और खुद आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे, बहुत ज्यादा उनके लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगी, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहेगा, आपको मिस करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, बट कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी है जो उनके ऊपर नजर टिकाकर बैठी हुई है। हो सकता है उनकी फैमिली वाले हों जो उनके फोन चेक करते होंगे, उनके ऊपर नजर टिकाकर बैठे होंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मतलब आपके से बात तो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, फैमिली हो या फिर कोई अदर हो, इंसान हो, उसको आपके बारे में पता चल चुका है। ठीक है, अब मैं आपके लिए गाइडेंस देख देती हूँ। माय द यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है। आप दोनों की एनर्जी सिमिलर है, आप भी अपने पार्टनर को मिस करोगे, कम्युनिकेट करना चाहोगे, बट नहीं आएगा कम्युनिकेशन 24 आवर्स में, तो आप रिग्रेट में रहोगे कि नहीं आया उसका कॉल। आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा मिस करेंगे, स्ट्रगल फेस करेंगे, अपने लाइफ पर फोकस करने का ट्राई करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करने का ट्राई सोचेंगे, बट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठी हुई है। यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको लाइफ में जो होना होगा ना हो जाएगा। अपने सेल्फ लव पर ध्यान दो और आपको किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की जरूरत है, उस सिचुएशन से आप मूव ऑन करो। जिसको आना होगा आपके लाइफ में आ जाएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लोगे ना तो आप नहीं आएगा। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि अपने लाइफ पर फोकस करो, अपने सेल्फ लव पर ध्यान दो। जो आपको प्यार देता है उससे आप प्यार से बात करो, जो नहीं देता उसको छोड़कर मूव ऑन करो यार। जिसको आना होगा वो खुद ही आ जाएगा, जिसको कदर होगा खुद ही आ जाएगा। रिग्रेट करने से, रोने से कोई फायदा नहीं है। सिचुएशन से आप मूव ऑन करो। यही थी आप लोग की गाइडेंस। ओके, तो ये थी आप लोग की रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्लेम जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और आप लोग टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कि और किस टॉपिक पर मैं रीडिंग बनाऊं। और क्या बचा, हाँ, पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो आप लोग व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।